Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today I am here with a new topic, that is rule of absolute liability. देखिए एडिशनल मटेरियल है ये, क्योंकि एडिशनल मटेरियल किस कंटेक्स्ट में कि जो आपका सिलेबस है वो स्पेसिफिकली इसको हाईलाइट नहीं करता। जो आप अपनी यूनिट्स देखेंगे उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हो रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, लेकिन ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं और जो जब आप टॉट पढ़ रहे हैं, टॉट को समझ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है। वैसे रूल्स ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी की एज अ समरी मैंने आपको रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जब मैंने पढ़ाया था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस, उस टाइम पर भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था और एक ओवरव्यू दिया था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो क्या है। देखिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड में ज़्यादा प्रिवेल करता था। इंडियन कंटेक्स्ट में जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो रूल है वो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करा था और इस केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत इस केस को ले डाउन किया गया था। ये केस है श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र्स का केस है, दिल्ली का केस है, जिसमें जो आपका ओलियम गैस है वो लीक हो गई थी और जिससे एक एडवोकेट और बहुत सारे लोग जो हैं वो अफेक्ट हो गए थे। ठीक है, और ये जो केस है, ये जो पर्टिकुलर केस है, ये एक PIL के थ्रू आपके अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाला गया था। कोर्ट ने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि इससे पहले भी एक केस हो चुका था, भोपाल गैस लीक केस हो चुका था, तो वहाँ पर 4000 से ज़्यादा लोग की डेथ हो गई थी और बहुत सारे ऐसे थे, लाखों लोग ऐसे थे जिनको सीरियस परेशानी हो गई थी, सीरियस बीमारियां हो गई थी। और उस केस से तो ये जो लेडीज़ प्रेग्नेंट भी थी ना, तो उनके जो बच्चे पैदा हुए थे वो डिफॉर्मिटी के शिकार हुए थे। यानी कि ये जो केस है वो बहुत बड़ा केस था और जिसको ध्यान में रखते हुए जब ये दूसरा केस हुआ तो कोर्ट ने इस केस में रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी को ध्यान में ले डाउन किया। इफ़ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, देखिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में फ़र्क क्या है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी आपको लाइबल बनाता है चाहे आपकी उस सिचुएशन में गलती हो, यानी कि आपकी तरफ से नेग्लिजेंस है या नहीं है। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या है कि एक्सेप्शंस दिए गए हैं, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली लाइबल फॉर एनी इंजरी कॉज टू एनी पर्सन बिकॉज ऑफ द हैजार्डस substances in your particular factory or the premises, though you have taken a proper care, but when you have earned जब एक हैजार्डस कंपनी आप इस्टाब्लिश करते हैं, आप इतना रुपया खर्च करते हैं, जब आप उससे प्रॉफिट लेते हैं, तो इन ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई इंजरी होती है, तो वहाँ पर लोगों को कंपनसेट करने की जिम्मेदारी भी उसी प्रीमाइसेस की होनी चाहिए जहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो करी जा रही है। ठीक है, तो इफ़ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लेड डाउन इन रायलैंड वर्सेस फ्लेचर वाज अप्लाई टू सच सिचुएशन, यानी कि इस सिचुएशन, यानी कि ये जो MC मेहता श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर का जो केस है इसमें करी जाए, देन दोज हु हैड एस्टैब्लिश हैजार्डस इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड थिकली पॉपुलेटेड एरिया could escape the liability for the havoc caused thereby by pleading some exceptions to the rule. Strict liability में क्या exceptions दिए गए हैं। ठीक है, कोई ना कोई ये था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, न्यू रूल को इवॉल्व करा एब्सोल्यूट लायबिलिटी को, और ये कहा, जस्टिस भगवती जब आपका प्री का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ये मेंशन होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि जो रायलैंड वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जो जस्टिस थे, रूल को ले डाउन करने वाले जस्टिस कौन है, तो वो जस्टिस भगवती थे। ठीक है, तो इस केस में जस्टिस भगवती ने क्या कहा, इफ़ एन एंटरप्राइज विच इज़ एंगेज इन हैजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री विच पोजेज अ पोटेंशियल थ्रेट, ठीक है, टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द फैक्ट्री एंड रिसाइडिंग इन द सराउंडिंग एरिया। जब आप एक ऐसी इंडस्ट्री को इंस्टॉल करते हैं जो कि एक थ्रेट है
उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, साथ के साथ उस एरिया में रह रहे हैं, ओज एन एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेबल ड्यूटी टू द कम्युनिटी टू इंश्योर दैट नो हार्म रिजल्ट्स टू एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ। तो पहले तो ये एब्सोल्यूट जिम्मेदारी, ड्यूटी बन जाती है कि कोई हार्म ना हो। इफ़ एनी हार्म रिजल्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ सच एक्टिविटी द एंटरप्राइज मस्ट बी एब्सोल्यूटली लाइबल एंड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी एक्सेप्शंस। ये केस को, ये केस जो था, ये कौन सा केस था जिसको मद्देनज़र रखते हुए श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र में ये रूल लेट डाउन किया गया? क्योंकि 1984 ये कौन सा केस था आपका? 1997 का केस था, ये था 1984 का केस था। उससे पहले जो एक मिथाइल आइसोसाइनेट MIC करके एक प्लांट में से जो सेटअप था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड भोपाल में, वहाँ पे 4000 से ज़्यादा लोगों को, कम से कम लोगों को डेथ की डेथ हुई थी, सबसे बड़ा वो था। और इसमें एक्सेप्शनल जो है क्या कहते हैं वो दिया गया था कंपनसेशन, यानी कि एग्जेम्पलरी कंपनसेशन जो है वो ग्रांट गया था टू द गैस विक्टिम्स, ठीक है। और ये इसलिए लेट डाउन किया गया था। फिर उसके बाद जब 1990 का केस आया था तो पास एन ऑर्डर, इस केस में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 750 करोड़ का जो क्या कहते हैं पेमेंट, कंपनसेशन पेमेंट दिया गया था। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये जो केसेस थे, इन केसेस के थ्रू कोर्ट ने ये रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपरली लेट डाउन करा। कई बार कोर्ट जो है एग्जेम्पलरी कंपनसेशन भी, डैमेजेस भी देती है। एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्या होते हैं? जो आप नॉर्मली डैमेजेस देखते हैं कि भाई एक व्यक्ति की डेथ हो गई तो इतने लाख रुपए मिल गए, लेकिन कई बार कोर्ट जो है सिर्फ ये सबक देने के लिए इंडस्ट्रीज़ को या ऐसी कई चीज़ों को सबक देने के लिए भी, तो जैसे एक्सेप्शन होते हैं ना, वैसी एग्जेम्पशन, यानी कि ऐसा जो ना किसी ने सुना हो ना देखा और अचानक इस तरीके का इतना बड़ा कंपनसेशन। तो कोर्ट यहाँ पर जो रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उसमें जो फाइनल उनका वर्डिक्ट है कि ये कि आप जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग इन द हज़ार्डस इंडस्ट्री आप पूरी तरीके से लाइबल हैं। देर इज़ नो एक्सेप्शन लाइक द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कि आप उसमें से बच निकले या ये कहें कि जी हमारा कोई नेग्लिजेंस नहीं है, हमने तो ड्यू केयर वो करी थी। लेकिन आप ऑलरेडी यू आर डीलिंग विद द हज़ार्डस सब्सटेंसेस और ऑलरेडी लोग काम करें। यू नीड पीपल टू वर्क इन, राइट एंड और आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर जो पॉपुलेटेड एरिया में है, वहाँ पर तो आप बिल्कुल भी एक्सेप्शन के तहत नहीं जा सकते। यू आर एब्सोल्युटली लायबल फॉर द डैमेजेस इर्रिस्पेक्टिव कि आपने कितना ड्यू डिलिजेंस केयर आपने किया है, ठीक है। तो ये रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। कई बार एग्जाम में रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को साथ में पूछ लेते हैं। कई बार शॉर्ट नोट में आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी करा जाता है। तो जो अगर आपका आएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो रायलैंड एंड वर्सेस फ्लेचर का केस आप मेंशन करेंगे, और आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी तो आप MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस मेंशन करेंगे। इस केस में रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो लाया गया और रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लाया गया, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। थैंक यू।